चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी, जैसे कि प्रीवियसली बेटा हमारा एक टॉपिक शुरू किया था हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग, राइट? ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हमें पढ़नी है डॉक्ट्रिन्स। क्या पढ़नी है बेटा? डॉक्ट्रिन्स। दिस एक बार डॉक्ट्रिन कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। दिस इज चैप्टर नंबर 1 राइट नाउ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास। इसको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्ट्रिन देख रहे हो, चलिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सब अल्ट्रा वायरस क्या होता है सर? तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना अल्ट्रा, और ये वर्ड लिखा है डॉक्ट्रिन, और ये वर्ड लिखा है वायरस, राइट? इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल्स। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है बेटा? रूल्स। ठीक है, नियम है, रूल है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। क्या होता है? बियॉन्ड। और वायरस का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो अगर कलेक्टिवली हम इसको बोले तो दैट इज बियॉन्ड द पावर। क्या बोलते हैं इसको? बियॉन्ड द पावर, राइट? तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन सुनेंगे, सिचुएशन क्या है। तो सर यहाँ पे ना एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आपको होगी। सपोज देयर इज अ कंपनी, और मैंने आपको बता दिया था बेटा कि कंपनी में दो डॉक्यूमेंट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा। सपोज देयर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या बेटा यहाँ पर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, मेंबर बनाते हैं आर्टिकल एसोसिएशन को। ये डॉक्यूमेंट फ्रेम्ड बाय मेंबर फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। हाँ, तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलाएंगे? अच्छा, मैनेजमेंट कौन चलाता है? कंडक्टेड बाय बीओटी। कौन चलाता है बेटा? बीओटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट को चलाते हैं, राइट? और वो चलाएंगे किसके हिसाब से? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। मान लो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना एक रूल लिखा था। क्या लिखा था? रूल। एक जस्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्टर हैज अ अथॉरिटी टू बोरो मनी। यानी कि डायरेक्टर के पास क्या है बेटा? अथॉरिटी है क्या करने की? मनी बोरो करने की, अप टू ₹5 करोड़। ठीक है, मतलब हमने डायरेक्टर को पावर दे दी कि आप लोन ले सकते हो बेटा, कितना? 5 करोड़ का। ठीक है, और अगर मान लो इफ एक्सीड, इफ एक्सीड नीड मेंबर्स अप्रूवल। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। बिना मेंबर के अप्रूवल का ये बेसिकली डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? या, ये है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक रूल जो फॉलो करना है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो अब सर ध्यान से सुनना। फैक्ट, कंपनी इज वन ऑफ डायरेक्टर। क्या बेटा? कंपनी इज वन ऑफ डायरेक्टर। टेक या टुक अ लोन, टुक अ लोन ऑफ ₹10 करोड़ विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर। मतलब आपने लोन ले लिया कितने करोड़ का? 10 करोड़ का। कितने का लोन ले लिया बच्चे? 10 करोड़ का। और आपने मेंबर की यहाँ पर परमिशन ली क्या? नहीं। अच्छा, तुम्हारी अथॉरिटी कितनी थी? 5 करोड़ तक का लोन लेने की अथॉरिटी। क्या आपने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया? हियर डायरेक्टर एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी। मतलब जो आपके पास अथॉरिटी थी उसको आपने क्या कर दिया है?
एक्सीड कर दिया, आपके पास अथॉरिटी से 5 करोड़ लोन लेने की, आपने कितना ले लिया? 10 करोड़। तो सर ये जो एक्ट है ना, इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस एक्ट। हेलो? या दिस इज अल्ट्रा वायरस एक्ट। और सर जो भी अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा ना, एक कंपनी के एंगल से क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब जरा सुनो भाई, इसके दो सिचुएशन रहेंगे। अल्ट्रा वायरस का पूरा एक्ट, पूरा 10 करोड़ अल्ट्रा वायरस है, क्या हुआ? पानी भी लो पानी। 5 करोड़ तक तुम्हें लोन ले ही सकता था, एक्सेस ऑफ 500 करोड़। कितना? 5 करोड़ है। ये मेरी अल्ट्रा वायरस है। ये क्या है? अल्ट्रा वायरस एक्ट है। ठीक है बेटा? और ये क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड। अच्छा सुनो, इस 5 करोड़ के लिए लायबल कौन हो? लायबल कंपनी। हाँ, और जो फर्दर 5 करोड़ है, ये डायरेक्टर यहाँ पे पर्सनली लायबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल, क्योंकि भैया हमने आपको अथॉरिटी थोड़ी दी थी। आपको अथॉरिटी सिर्फ कितने में दी थी? 5 करोड़ की। आपने कितना लोन ले लिया है? 10 करोड़। तो जितनी अथॉरिटी थी उसके लिए तो कंपनी लायबल होगी, और अथॉरिटी से बाहर जो काम किया उसके लिए कौन लायबल होगा? दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। समझ आया? तो बाहर चले जाओ 2 मिनट। तब वो पानी वानी डाल लेना ठंडा। ठीक है? आंखों में ठंडा पानी डाल के तो मैं बालकनी में खड़े हो जाऊँ। चलो देखो, क्या हुआ इसमें? पहले भी हुआ था। क्यों? अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, हद हो गई है। छोटी मोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती। देखो, इसको क्या हो गया? ऐसा ऐसा कर रहा है, 10 दिन से खाना नहीं दिया उसको। चलिए कॉपी करिए फटाफट।
सैटरडे सभी लोग बिजी रहोगे क्या? अच्छा जी। सुबह सुबह रख देते हो क्लास, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं, इस बार भी है क्या वो भद्रा काल? शाम को तो नहीं हो पाएगा यार, शाम को मैं बिजी रहूंगा। अरे अपने ससुराल से आएगा ना निपटा सबको के सबको। कर रहे हो तुम। गंवार। शी इज लिटिल बिट गंवार। अरे वहां पे उनकी सिस्टर्स वगैरह आएंगी, तो काम वाम होता है। यार की तरह थोड़ी है। संडे को, संडे में बिजी रहता हूँ। संडे इतना फालतू टाइम थोड़ी मेरे पास कि तुम्हें हर दिन पढ़ाते रहो। इतने अच्छे थोड़ी हो तुम। नहीं, कोई तो होगी भाई। अब तो जरूर होगी। चपेट पड़ेगी कान में जो। ये क्या बोल रहे, किसी को समझ में आएगा मैं समझा देना। एसी बंद है तो बोल के तुम रहोगे? वे अल्ट्रा वायरस समझ आया? हाँ भाई, वायरस समझ आया कि नहीं आया? चलिए अभी तो देखिए ध्यान से फिर। हो गया टाइम खत्म, टाइम ऑफ टाइम। हाँ। तुम लोगों ने करा लिया एग्जीक्यूटिव में? नहीं कराया क्या? किस किस का हो गया एग्जीक्यूटिव में? आपका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। गए तो उसमें 3 डे का जो प्रोग्राम होता है इनका, कब से है? पहले 1 डे होता था, 3 दिन 3 दिन कर देना रहेगा हमें। नहीं, हाँ। तुम्हारा नहीं, फिर तुम दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि सितंबर में फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले टीडीओ भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। डन। अरे हो गया। देखो देखो, क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या लिखा है बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बेटा जो अल्ट्रा वायरस है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, क्या बेटा? जहां पर अल्ट्रा का मतलब क्या है? बियॉन्ड। वायरस का मतलब क्या है? पावर या फिर अथॉरिटी। अल्ट्रा वायरस एक्ट आर एन एक्ट दैट लाई बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी टू परफॉर्म, मतलब जितनी आपको अथॉरिटी दी गई है उससे बाहर जाके हम क्या कर रहे हैं बेटा? काम कर रहे हैं, समझे? देखो, एनी एक्ट डन इन कॉन्ट्ररी टू एक्सिस ऑफ स्कोप ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। पहला, अल्ट्रा वायरस टू कंपनीज एक्ट। पहला क्या है बेटा? अल्ट्रा वायरस टू कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब जरा इधर देखो, प्लीज ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से, ठीक है? अब सुनो, अल्ट्रा वायरस एक्ट को ना 3 केसेस में डिवाइड करा हमने। केस नंबर 1, अल्ट्रा वायरस टू कंपनीज एक्ट 2013। भाई, अगर लॉ में कुछ लिखा है, आप उसको फॉलो ना करके उसकी बियॉन्ड द पावर जगह काम कर रहे हो, तो तुमने जो काम करा वो वॉइड है या इलीगल हो जाएगा? तो यहाँ पे बेटा जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है ना आपका, वो वॉइड नहीं, वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस एक्ट बिकम इलीगल।
क्या हो जाना चाहिए। और उस इलीगल के बेसिस पे आपको कुछ पेनल्टी फाइन वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, केस नंबर वन क्या है कि अगर आप कंपनी जेट के बियॉन्ड दी पावर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब कंपनी जेट में ना एक सेक्शन है आपका, ऐसी कुछ एग्जाम्पल ले लेना, सेक्शन 186। क्या बेटा, सेक्शन 186 मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा इसको आपको। इसमें दे रखा है कंपनी की कैपेसिटी कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें कैपेसिटी है कंपनी कितना पैसा क्या कर सकती है बेटा, इन्वेस्ट कर सकती है। अगेन अभी मैं सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान लो इससे निकल के आ रहा था कि कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, 100 करोड़। ठीक है, एंड सपोज आपने कंपनी का 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या कंपनी लॉ कितना अलाउ कर रहा है आपको, 100 करोड़। जो भी लिमिट्स वगैरह है वहां पे, वो हम लिमिट वगैरह देखेंगे बेटा। पर आप कर कितना रहे हो, कि आपने कंपनीज एक्ट के ही बियॉन्ड जाके काम कर दिया है। तो जो आपने एक्ट करा ना वो पूरी तरह से क्या बेटा, इलीगल। क्या है, इलीगल है, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर बेटा पेनल्टी फाइन वगैरह जो भी होगा वो लगेगा। समझ में आया। हेलो। केस नंबर टू, अगर आप, हाँ बोलो। वो आर्टिकल में लिखा था बेटा, ये कंपनीज एक्ट। देखो इधर 100, अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान सुनना प्लीज, कंसंट्रेशन। अब अगर आप मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, जैसे सपोज आपने पढ़ा था ना मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो आपका ऑब्जेक्टिव था सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। किसका ऑब्जेक्टिव था, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। पर आप अपने मेमोरेंडम के हिसाब से क्या करोगे, काम करोगे, उसके अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकते हो। मान लो कंपनी बेटा टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रही है। अरे यार ये क्या हो रहा है, कंपनी क्या ले रही है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। किस चीज के, सपोज स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्टील का काम भी हम कर रहे हो। जबकि आपका मेमोरेंडम अलाउ क्या कर रहा है आपको, सीमेंट का काम करने को। अगर आपको स्टील का काम करना ही है तो मेमोरेंडम को ऑल्टर करो। बट बिना ऑल्टरेशन के आप क्या कर रहे हो बेटा, एमओए के बाहर जाके काम कर रहे हो, तो ये एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस हो गया ना। बट ये ना इलीगल नहीं होगा। अल्ट्रा वायरस जो एक्ट है ना बेटा, ये क्या नहीं होगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसके लिए बेटा डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, पर्सनल लायबल हो जाएंगे, कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। मतलब सुनो, आप जो भी स्टील मैन्युफैक्चर में पैसा लगाओगे, लोन लोगे बेटा, जो भी इस पे ऑब्लिगेशन होंगे, इस बिजनेस को लेके जो भी क्या होंगे बेटा, ऑब्लिगेशन होंगे, उसके लिए लायबल कौन होगा, डायरेक्टर ओनली। यानी कि लायबल कौन होगा, डायरेक्टर ओनली, मतलब कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। तो इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा। बेटा उसमें तो इलीगल है ना, डायरेक्टर को लायबल तो है ही, साथ के साथ जेल भी होगी और फाइन आएगा वो भी लगेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे हो सकता है आपको जेल ना हो, जेल वैसे नहीं होगी, बट हाँ जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो सारी किसकी होगी, डायरेक्टर्स की होगी। समझ में आ रहा है। अब आता है केस नंबर 3, अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब आप आर्टिकल के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, तो भैया यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने बताया फिर, जो भी आप एक्ट करोगे इट बिकम क्या बेटा, अल्ट्रा वायरस। और ये अल्ट्रा वायरस है ना पूरी तरह से वॉइड नहीं होगा बेटा, ये हो जाएगा वॉइडेबल। क्या हो जाएगा, एट द ऑप्शन ऑफ मेंबर, एट द ऑप्शन ऑफ मेंबर। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, देखो हो सकता है मेंबर बेटा इस एक्ट को क्या कर दे, वैलिड डिक्लेयर कर दे कि ठीक है कोई बात नहीं, कंपनी के इंटरेस्ट में किया है तो ठीक है। या फिर मेंबर क्या डिक्लेयर कर देंगे उसको, अच्छा जब वैलिड डिक्लेयर कर देंगे तो लेवल के कौन होगी बेटा, लेवल कंपनी ओनली, भले वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, उसके लिए लायबल कौन होगा, कंपनी। बट अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो फिर लायबल कौन होंगे, डायरेक्टर पर्सनली। ठीक है, जिस भी डायरेक्टर ने बियॉन्ड द पावर जाके काम करा है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा। समझ में आया। हेलो। हाँ, बट सर ऐसा हो क्यों रहा है, भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है जो किसने बनाया है, मेंबर ने। तो मेंबर चाहे तो डायरेक्टर की गलती को रेटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, गलती को सही कर सकते हैं। जैसे मान लो कि डायरेक्टर ने ना 10 करोड़ का लोन इसलिए लिया, इमीडिएट बेसिस पे 10 करोड़ की फंडिंग की जरूरत थी,
और अगर मैं मेंबर के अप्रूवल लेता तो हो सकता है बहुत समय लग जाता और वो जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है वो चली जाती। इसका मतलब डायरेक्टर ने ना कोई गलत इंटेंशन से लोन नहीं लिया है। उसने क्या लिया है, कंपनी के बेनिफिट में ये काम किया है, अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो वहां पर मेंबर क्या कर सकते हैं, उसकी उस एक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मतलब सुनो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जा रहे हो तो वह काम रेटिफाई हो सकता है। बाकी मेमोरेंडम के अगेंस्ट चले गए, कंपनी रेट के अगेंस्ट चले गए, वो रेटिफाई नहीं हो सकता। एक केस में वॉइड हो जाएगा और एक केस में इलीगल हो जाएगा। समझ में आया? तो तीन सिचुएशन है मेरा अल्ट्रा वायरस के। अल्ट्रा वायरस टू कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट प्लीज अब पूछो, बीच में टोक दे तो गुस्सा होता था मेरे को, इसलिए मैं लोगों को इग्नोर कर। जी बताइए। हो गया ना क्लियर? तो सबर चाहिए जीवन में ना, क्या काम चाहिए आपको गुस्से धीरे धीरे। कोई बात नहीं, हाँ जी, करना पड़ता है। तो मेंबर कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी कर रहा है। हाँ मेंबर कर रहे हैं। और चाहे आप पहले ऑल्टर, इसमें समय लगेगा ना। सेक्शन 14 क्या आता है, एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑल्टर होगा। बट एसआर पास होगा मेंबर, उसके लिए मेंबर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ईजीएम। ईजीएम सेक्शन 96 एप्लीकेबल हो जाएगा, सॉरी सेक्शन 100 एप्लीकेबल हो जाएगा। 100 क्या था, ईजीएम बुलाओगे, जब भी जनरल मीटिंग बुलाओगे 21 क्लियर डेज का नोटिस दोगे। प्रोसेस है ना उसका, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस तैयार करूंगा, फिर 21 दिन पहले नोटिस दूंगा। इतनी देर में तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। समझ रहे हो? तो मैंने पहले ले लिया, बाद में बता दूंगा मेंबर को, भाई ऐसे ऐसे लोन लिया है, अब तुम देख लो क्या करना है। तो मेंबर अगर रेटिफाई करते हैं ठीक है, नहीं करते तो ठीक। समझे? तो मेंबर भी तो देखेंगे सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उसके बेसिस पे वैलिड डिक्लेयर। ऐसा थोड़ी हर एक्ट को वैलिड कर देंगे, ये मैं बोल रहा हूँ वैलिड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे। अगर डायरेक्टर मेंबर को लग रहा है नहीं भाई सफिशिएंट टाइम था आपके पास, अब मैं मीटिंग बुला सकते थे, रेजोल्यूशन पास करवा सकते थे, आपने नहीं करा, दैट मीन्स आपका मेलाफाइड इंटेंशन था। और मेलाफाइड इंटेंशन था, देन ओनली यू आर लायबल, कंपनी इज नॉट लायबल। ठीक है? अभी तो इसमें केस लॉज वगैरह भी पड़ेगा। क्वेश्चन करे आप लोगों ने जो मैंने दिए थे आपको, वो है? अभी चेक करूंगा। एक तो ये निधि का मैं क्या करूं यार, छुट्टी इतने करते हैं, कम लोगों के क्लासेस हैं, एक भी क्लास छूटेगा तो समझ में आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको क्या लग रहा है कि ये सी सेट है, निकल जाएगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं बात निकाल पाते। मजाक बना रहा है अभी कौन है। नन, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्लीज। सिलेबस बहुत ज्यादा है तुम्हारा, बहुत सारे चार्ट्स कौन सा बनाने हैं आपको। बाकी बुक्स आपको मिल जाएगी एक दो दिन में, ठीक है? और तब तक रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो सबमिट योर करा रहे नोट। अच्छा, क्या ठंड लग रही है? अच्छा। ऊपर वाला तो हो गया होगा ये, कम बजट वाला।
कितना आ रहा है समझ में? रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हो आप? कितने हो गए? ऑफिस में रख दो। हाँ। नहीं बेटे, वो कोई ससुराल थोड़ी तुम्हारा, किसी को ले जाओगे वहां? ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट अलाउड। अकेले जैसे जाते हैं। ससुराल में लेके जाओगे? वो भी तो स्ट्रेंजर ही है, अनजान व्यक्ति। क्या पता गाड़ी से फेंक दे बाहर। अच्छा, मतलब प्री डिटरमाइंड है हर चीज। सही है भाई, बढ़िया। डन। अच्छा, मैंने आपको कौन से लेक्चर भेजे थे, इकोनॉमिक्स के, लॉ के? लॉ के ना? कॉन्स्टिट्यूशन तो सर ने करा दिया था, तो वो भेजने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कंपनीज एक्ट भी करा ही रहा हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। सो मैं इकोनॉमिक्स भेज दूंगा आज, ठीक है? ये हो गया भैया। समय कुछ ज्यादा नहीं लगा तुम लोग। सो लेट्स कम टू द टॉपिक प्लीज। एक सेकंड। हाँ जी सर। ओके। हाँ। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर पे निकालना है, और कौन से आर्टिकल के तहत? ठीक है, मैं अभी ना गए तो गया होगा क्लाइंट प्लेस पे। जैसे वो आएगा शाम को, मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है जी। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, उसका दिक्कत तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अरे बातें मत करो यार। देखो, लिखा ना अल्ट्रा वायरस टू कंपनीज एक्ट 2013। हेलो। कहते हैं द पावर ऑफ कंपनी डिराइव फ्रॉम लॉ गवर्निंग इट। Section 6 of Companies Act 2010 expressly provided that the provision of Companies Act shall prevail, notwithstanding anything contrary contained in the memorandum or article। बच्चों सुनो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है। इसका मतलब होता है कहीं कुछ भी लिखा हो। क्या मतलब होता है इसका? कहीं कुछ भी लिखा हो। राइट, इसके कॉन्ट्री मतलब मेमोरेंडम में, आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, प्रिवेल कौन करेगा? कंपनीज एक्ट 2013 कौन प्रिवेल करेगा? कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ कंपनी। ठीक है। एन एग्रीमेंट एक्सिक्यूटेड बाय इट, रेजोल्यूशन पास बाय, मतलब कुछ भी हो, चाहे कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, रेजोल्यूशन पास कुछ भी हो भैया, प्रिवेल कौन करेगा? कंपनीज एक्ट। ठीक है। कंपनी एक्ट के बियॉन्ड जाके आप काम नहीं कर सकते। तो देखो, एनी एक्ट डन कॉन्ट्ररी टू और इट एक्सप्रेस स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनीज एक्ट विल बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द, मतलब वो अल्ट्रा वायरस टू कंपनीज एक्ट हो जाएगा। सच एक्ट वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। भाई वॉइड की जगह यहाँ पर इलीगल लिख दिया। ठीक है। और यूनानिमस लिखा है, इसका मतलब होता है जब किसी रेजोल्यूशन में 100% कंसेंट मिल जाती है शेयर होल्डर की। किसकी बेटा? मेंबर की, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर 100% कंसेंट मिल गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनानिमस अप्रूवल। क्या बोलेंगे बेटा? यूनानिमस अप्रूवल। तो यूनानिमस अप्रूवल से भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। समझ में आया? बोलो। अच्छा, ये एक्ट वॉइड तो है, वॉइड के साथ साथ क्या है? इलीगल भी क्या है बेटा? इलीगल भी है, तो इलीगल ज्यादा बेटर रहेगा। ये एग्जाम्पल है बेटा, जिसमें एक बार रीड कर लेना आप लोग खुद इसको सेल्फ। तो पहला वाला बेवकूफ इंसान कंपनी देखे। क्या? अरे बेटा, ये लिखा हुआ है ना, ये जो एक्ट आपने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके करा है, वो इलीगल है, वॉइड ऑफ इनिशियल इलीगल। एंड इसको रेटिफाई नहीं कर सकते इवन बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन बाय ऑल शेयर होल्डर। मतलब यूनानिमस अप्रूवल का मतलब होता है जहां पर 100% अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनानिमस अप्रूवल। क्या बोलते हैं? तो अगर यूनानिमस अप्रूवल भी मिल गया है, तब भी हम उस एक्ट को क्या नहीं कर सकते? वैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, समझे? ओके, अब आगे देखो। कहते हैं इट ऑल्सो डिक्लेयर द प्रोविजन कंटेन इन मेमोरेंडम आर्टिकल एंड एग्रीमेंट रेजोल्यूशन वॉइड इफ रेबुटेड। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोविजन आपने किस में लिखा हुआ है? मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, एग्रीमेंट में, रेजोल्यूशन में, वो क्या होगा?
वॉइड अगर वो अगेंस्ट है किसके, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, रेपुटेड का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ऑल टुगेदर वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। समझे, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं हो, वॉइड मतलब जिसका कोई इफेक्ट ना हो, नल एंड वॉइड, मतलब उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रा वायरस तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके काम करते हो भैया। मेमोरेंडम क्या होता है पता है हमें? मेमोरेंडम क्या होता है पता है हमें? हाँ, मेमोरेंडम क्या कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हेलो, हाँ तो देखो इधर, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट लिस्टिंग आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या डिफाइन करता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाम क्या होगा, रजिस्टर ऑफिस क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होगी, कैपिटल क्या होगा, एसोसिएशन क्या होगा इसका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Essentially represent the foundation stone which structured the company's bid. It contains the clause dealing with the boundaries of the company. मतलब कंपनी को एक लिमिट बताता है भैया, इस बाउंड्री में रहकर ही काम करना है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाता। एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देता है, क्या खींच देता है जी। उसके बाहर जाओगे तो क्या जाओगे, जेल में जाओगे सीधे। ठीक है, द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ मेमोरेंडम। हाँ, अरे यार, मजाक सरकाज़म समझ लिया हम लोगों ने। Consider to be objective clause section this particular require every company state in memorandum object of the company proposed to be incorporated। मतलब वही बात है, हर कंपनी को कंपनी शुरू करने से पहले अपने ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, तो फिर उस ऑब्जेक्ट के बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। देखो, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी रेस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ कंपनी व्हाइल डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। यस, आपने जो डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्टिव, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? A company cannot do anything which beyond the purview of object clause। अभी एग्जांपल में मैंने ये बताया था आपको, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, कर क्या रहे थे आप, समझ में आए, पक्का। अच्छा, any act done contrary to the object clause of memorandum of association will be ultra virus to the memorandum of association। और ultra virus मतलब गई, और इसको रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। देखो, in case of company whenever is not stated the memorandum as object or power prohibited by the doctrine of ultra virus as a result of the ultra virus is void। ये क्या हो रहा है, कंपनीज को सही नहीं कर सकते। देखो, सच एक्ट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन यूनानिमस रेजोल्यूशन बाय ऑल शेयर होल्डर। समझ में आया, मतलब यूनानिमस अप्रूवल से भी इसको सही नहीं किया जा सकता। यूनानिमस अप्रूवल क्या है, समझ में आया, पक्का। एक होता है ऑमनिबस अप्रूवल, क्या होता है, ऑमनिबस, याद रखना है सारी चीजें। ठीक है, एक होता है यूनानिमस और एक क्या होता है, ऑमनिबस अप्रूवल। जब मैं आपको ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट कराऊंगा बेटा, तो वहां पे बताऊंगा ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट? याद है तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैंडिंग ऑफर, याद है, कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडिंग ऑफर पढ़ा होगा, बस उसके जैसा ही कुछ है ऑमनिबस अप्रूवल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल के। अब क्या लिखा है बच्चों, अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आपका काम अब आर्टिकल को बियॉन्ड जाके काम कर रहा है। ये थोड़ा सा जस्टिफाइबल है, जैसे सुनो। In terms of Section 5, Subsection 1 of Companies Act 2013, Article of Association of a company shall contain the bylaws and regulation of the management of the internal affair of the company। मतलब ये कंपनी के इंटरनल अफेयर को डिफाइन करता है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, इंटर से कहता है इफ कंपनी एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायरस टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो क्या है, किसके, बट क्या है, इंट्रा वायरस मतलब विद इन द अथॉरिटी। इंट्रा का मतलब क्या होता है, तो विद इन द क्या है, अथॉरिटी है किसके, मेमोरेंडम के। मतलब अल्ट्रा वायरस के तो बाहर हो, बट मेमोरेंडम के विद इन स्कोप में काम कर रहे हो। कहते हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल बट विद इन द स्कोप पावर ऑफ द कन्फर्म बाय द मेमोरेंडम। मतलब मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं हो, आर्टिकल के अगेंस्ट हो चुके हो। ठीक है, तो कहते हैं विल बी अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल, इसको हम आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस तो मानेंगे। दैट इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एडवांस कॉल्स रेट हायर देन द अलाउड बाय आर्टिकल। दीज एक्ट आर ऑल्सो वॉइड। ये भी क्या होंगे बेटा, वॉइड होंगे। बट अब आगे देखो क्या लिखा, बट द कंपनी जनरल मीटिंग may alter article by special resolution and ratify the unauthorized act। मतलब जो आपको पहले अनऑथराइज कर रखा था, अब उसको मेंबर क्या कर देंगे, ऑथराइज कर सकते हैं। ये मेंबर के पास पावर है, और अकेला मेंबर तो करेगा नहीं, उसके लिए क्या बुलानी पड़ेगी, मीटिंग। और मीटिंग में बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है मतलब 75% मेजोरिटी। क्या बेटा, 75% मेजोरिटी चाहिए। मतलब 100 लोग बैठे हैं तो 75 लोग हाँ बोलेंगे, तभी रेटिफाई होगा, अदरवाइज रेटिफाई नहीं होगा। क्या यूनानिमस अप्रूवल की जरूरत है इसमें? नहीं सर, यूनानिमस की जरूरत नहीं। अगर यूनानिमस मिल गया तो
वेल एंड गुड है ना। बट यूनानिमस की यहाँ पे नीड हमें नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो क्या शौक जैसा लग गया तुम लोगों को? अल्ट्रा वायरस समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? मतलब ये तो आगे होने लायक। चलो फिर देखो देखो। क्या लिखा हुआ है इन रिवीजन पिटिशन ऑफ, क्या लिखा है, साउथ डरहम ब्रेवेरी कंपनी। अब इसमें क्या था, द कंपनीज मेमोरेंडम जो था बेटा was unclear as the class of shares to be issued by it, but the article of company gave power to issue shares at different class and described therein. The Honorable Court held that the article can use to explain the ambiguity contained in the memorandum. Sometime क्या होता है ना, मेमोरेंडम में जो चीज लिखी हुई है या लॉ में जो चीज लिखी हुई है ना, क्लियर नहीं है। और जो चीज क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं एम्बिजिटी। क्या बोलते हैं? एम्बिजिटी। मतलब हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि लॉ बोलना क्या चाह रहे हैं। उस केस में हम देखेंगे आर्टिकल को। किसको देखेंगे? अब मान लो आर्टिकल में हमें क्लैरिटी मिल रही है कि भैया कौन से शेयर इशू करने की बात हो रही है, तो कहते हैं देयर लॉर्डशिप एग्री दैट इन केस ऑफ टू डॉक्यूमेंट मस्ट बी रीड टुगेदर all at all events who are necessary to explain the ambiguity appearing the terms, the memorandum or the supplement it upon the matter of then silent। मतलब ये बेसिकली केस लॉ क्या, मैं आपको बता दूं। ये केस लॉ कह रहा है कि अगर एक डॉक्यूमेंट में कुछ डाउट है, जैसे मेमोरेंडम में कुछ डाउट है ना, मान लो आर्टिकल ने क्लियर कर दिया है, आर्टिकल ने क्या कर दिया है, तो इसकी क्लैरिटी के बेसिस पे आप मेमोरेंडम को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उससे निकाला जाएगा कि एक अल्ट्रा वायरस है या अल्ट्रा वायरस नहीं। समझे? लिखना नहीं, देखो ऑल्सो स्टेटेड दैट द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड इफ इट इज एवरी मेंबर असाइन टू इट द जनरल रूल इन दिस एक्ट अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी कैपेबल टू रेटिफाई an act which is intra virus of the company but outside the authority of director may be ratified by the company। कौन से केस में बेटा? राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। इस केस में डिसाइड हुआ था कि अगर इंट्रा वायरस है, भाई जो भी आपने पढ़ा था, अगर इंट्रा वायरस है मेमोरेंडम और अल्ट्रा वायरस है किसके बेटा, आर्टिकल के, तो उस केस में मेंबर उसको रेटिफाई कर सकते हैं। समझे? बोलो यार। The rule of meat protect the shareholder and creditor of the company. If the act is ultra virus, the director only and shareholder ratify it. If it is ultra virus to the article of association, the company। भाई ये बात बोल रहा है कि भैया ये बेसिकली रेटिफाई। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्यों लिखे हैं, क्यों पढ़ क्यों रहे हमें? अल्ट्रा वायरस कंसेप्ट क्यों लेकर आए, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? एक बात बताओ ना, अगर डायरेक्टर अपनी मनमानी से काम करेंगे, भाई वो ऑनर तो होते नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है? पैसा किसका लगा हुआ है? नालायक शेयर होल्डर का। पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। या फिर क्रेडिटर्स का? अगर मान लो तो क्रेडिटर के पैसे को मिसयूज कर रहे हो, तो मुझे लगता है अल्ट्रा वायरस एक तरह से बोल रहा है कि आप विद द अथॉरिटी काम करो ताकि आप मिसयूज रिसोर्सेस का ना कर सको। ये तो इसका ऑब्जेक्टिव लग रहा है। यस, तो शेयर होल्डर के और क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा ये बेसिकली कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। एक नोट पर लिखेगा मैं, ये केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा उसमें लिख लीजिएगा। नोट पर लिख रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस, the concept of ultravirus is basically the concept of ultravirus is basically to protect the interest of to protect the interest of shareholder shareholder and creditors। क्या लिखा है बेटा? इंटरेस्ट ऑफ shareholder and creditors so that director so that director do not use they do not misuse the funds, do not misuse the fund, do not misuse the funds। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, डन। अच्छा अगला केस लो देखो। Doctrine of ultravirus was first elucidated by the House of Lords in classic case। भाई ये केस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम के लिए, पहले बता रहा हूं।
लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर द एग्जाम्पल। इस केस लॉ का नाम लिख लो, एसबुरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीसे। केस लॉ का नाम लिख लो, एसबुरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीसे। ठीक है, कॉपी किया। अब एक मिनट तो देखो, कहते हैं द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इज दैट is the said that define its objective thus. The objective for which companies establish are to make and sell or land or hire railway plants to carry on business of mechanical engineering and general contracts। मतलब इस कंपनी का काम क्या था बेटा, ये बनाएगी, सेल करेगी, लैंड करेगी, हायर करेगी किसको बेटा, रेलवे प्लांट्स को, तो कैरी ऑन बिजनेस किसके लिए बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन था किसका बेटा, एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयन कंपनी लिमिटेड। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखो, द कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ऋषि। किसके साथ एंटर करती है बेटा, एक पर्सन है ऋषि के साथ, ऑफ फर्म ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है। ये कौन है बेटा, एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है, फर्म है, फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। और इसने फाइनेंस किया बेटा किसके लिए बेटा, एक रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेल्जियम में। On subsequent repetitions of this contract by the company on ground of its ultra-virus, Rice bought a case for damage on the ground of breach of contract। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिसे बेटा क्या होता है जनरली, सब्सिक्वेंटली रेपिटेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ब्रीच हो जाता है, क्या होता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, ऑन ग्राउंड ऑफ अल्ट्रा वायरस। किसके ग्राउंड पे बेटा, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। एज एन अकॉर्डिंग टू हिम द जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स in object clause gave power to company to enter into such contract and therefore it was within the power of company। और इन्होंने क्या बोला कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, जो कंपनी को पावर दे रहा है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकते हो, एंटर हो सकते हो, ठीक है, और आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मोर सो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज रेटिफाइड द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने रेटिफाई कर दिया, शेयर होल्डर ने। सुनो ध्यान से, कहते हैं द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड। अब जो कोर्ट है वो क्या कहता है बेटा, कि ये जो है एक अल्ट्रा वायरस है, नल एंड वॉइड होगा। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाज इंटरप्रेटेड इन इंडिकेशन टू मेकिंग एंड जनरली सच कॉन्ट्रैक्ट एज आर कनेक्टेड विद द बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब आपने उसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा है आपने, है ना। आपका काम क्या है बेसिकली, रेलवे प्लांट्स में प्रोवाइड करना, बनाना, हायर करना, लैंड करना, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो कहते हैं द कोर्ट हेल्ड दैट इफ एवरी शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी हैड बीन इन अ रूम एंड हैड सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वी डिजायर टू मेक व्हिच आर वी ऑथराइज्ड टू डायरेक्टर टू मेक इट। मतलब हम मतलब ये कह रहा है कि एक रूम में बैठ के मेंबर्स ने डिसाइड करा कि हम इस काम को कर रहे हैं और डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं, स्टिल इट वुड बी अल्ट्रा वायरस। फिर भी ये क्या है बेटा, अल्ट्रा वायरस है। द शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट as the contract was ultra virus objective, ठीक है, which are act of parliament, they were prohibited from doing it। भाई आपने किसको अल्ट्रावाइट किया था, मेमोरेंडम को, क्योंकि आपका काम इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है ना वो किससे रिलेटेड होना चाहिए था, मेन ऑब्जेक्टिव से। किससे, जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं था। आपका रेलवे उसको क्या था वो, रेलवे थोड़ी बनाना काम था आपका, तो प्लांट सप्लाई बनाने का उसका काम था ना, राइट। ओके। However, later on, House of Lords जो है held in other case, doctrine of ultra virus should be applied reasonably and unless it is expressly prohibited, a company may do an act which is necessary for incidental and attainment of the objective। आप जरा सुनो ध्यान से, बाद में कोर्ट ने क्या बोला कि जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है ना वो नेसेसरी रीजनेबली आप अप्लाई करोगे। मान लो समटाइम क्या होता है बेटा, मेरा ऑब्जेक्टिव है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे कुछ काम करने पड़े, जिसको बोलते हैं इंसिडेंटल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, वो कंपनी कर सकती है, राइट। सेक्शन क्या बताओ, 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, और जो कि कोरस्पॉन्डेंट सेक्शन किसका है बेटा, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर व्हिच company is proposed to be incorporated and matter considered necessary furtherance thereof is stated in the memorandum। However, even when matter considered necessary for furtherance of the objective are not stated, they would be allowed in the principal reasonable construction of the memorandum। मतलब सुनो क्या कह रहा है,
भाई पहले क्या होता, जैसा मान लो आपने बोला कि यार मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, आपने दो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करे, क्या करे बेटा? एक तो आपने बताया मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपने बताया इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है बेटा? मतलब अदर मैटर बेटा आप डिस्क्राइब करोगे जो जरूरी है परफॉर्म करना ताकि मैं क्या अचीव कर सकूं। तो उस केस में बेटा फिर वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। समझ में आया? बेसिकली इस केस से एक निचोड़ क्या निकल के आता है कि इनिशियली बेटा मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा था उसको स्ट्रिक्टली पढ़े, तो कंपनी को अलाउ नहीं किया गया कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंसिडेंटल एक्टिविटी नहीं कर सकते। बट बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये बोला कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो वो अलाउड हो जाएगा, उसको यहाँ पर अलाउड किया जा सकता है। ये है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को, मतलब सिंपल सी बात है। कंक्लूजन क्या बताता हूँ, मेमोरेंडम के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर आप कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो क्या है बेटा, अलाउड है, उसको अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। समझे? बोलो यार। अब सुनो भाई, ये जो केस है ना ये आप एक बार रीड करेंगे, इसकी फोटो ले लेना तो एक बार ग्रुप पे डाल लेना। ठीक है, फोटो और ग्रुप में डाल दो, और ये आपको पढ़ना है, मुझे समझाना है, ठीक है? ले लिया? डन। अभी और है, अभी और है भाई साहब। हाँ। डन। ठीक है, बैठ जाओ। अगला टॉपिक क्या लिखा है बेटा? लोन, बोरोइंग, गारंटी, अल्ट्रा वायरस लोन। ठीक है, देखो जी, कहते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग डज नॉट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर्स। कहते हैं इन केस अ कंपनी हैड एक्सेप्टेड द डिपॉजिट फ्रॉम द आउटसाइडर which was outside the scope of memorandum, जो scope of memorandum से क्या है बेटा, बाहर है। when the company was ordered to winding up, the question was raised whether the depositor were creditor of the company or whether contributors could ask for the contribute toward the payment of deposit. The court held that relationship between company and depositor was not debtor and creditor if the lender had lent amount for discharge of lawful expenses, it recover the amount. Whether the transaction ultra virus of company be decided on the basis of the following. अब जरा सुनो ध्यान से, सिचुएशन क्या कह रहा है। मान लो अगर आपने कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह लिया है, कुछ बोरिंग्स वगैरह लिए हैं, कुछ गारंटी वगैरह लिया है, ठीक है? तो ये जो काम आप कर रहे हो, आपने बियॉन्ड द स्कोप करा है, क्या करा है? तो उस केस में क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप, जो लेंडर है वो आपसे पैसे मांगने के लिए अप्लाई हो जाएगा? तो उसके कुछ केसेस हैं, जैसे सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय द कंपनी फॉल विद इन द ऑब्जेक्ट। भाई करा आपने अल्ट्रा वायरस है, बट काम किस में फॉल कर रहा है? ऑब्जेक्ट में। इसको हम अल्ट्रा वायरस कंसिडर नहीं करेंगे, हेंस ये वॉइड नहीं माने जाएंगे। ठीक है? मतलब आपने लोन लिया है बियॉन्ड द पावर, कैसे बेटा? बियॉन्ड द पावर, बट लिया है किस लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, सो वो बियॉन्ड द पावर नहीं होगा। इफ ट्रांजेक्शन आउटसाइड द कैपेसिटी, ऑब्जेक्ट के बाहर है, तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। अगर आपने कोई भी लोन की ट्रांजेक्शन करी है जो आपके ऑब्जेक्टिव के क्या है, बाहर है, वो क्या हो जाएगा बेटा? अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। इफ ट्रांजेक्शन एक्सीड और अब्यूज द कंपनीज पावर, it is ultra virus and such transaction will be set aside by the shareholder or even ratified by the shareholder would not be valid। मतलब भैया अगर आपने बियॉन्ड द पावर कर दिया कंपनी के और कंपनी के अगेंस्ट काम करा है, तो भैया वो शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते। मतलब वही वाली बात है जो भी अपने ऊपर पड़ी थी। ठीक है, बोलो बच्चों। चलिए फिर अब ये जो इम्प्लाइड पावर का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करना है।